Everyone, in this video we would be covering the number tree, जो कि सबसे ज़्यादा important है in understanding the basic functionality of the numbers. ठीक है, let's start. तो actually we divide the numbers जिन पे हम लोग काम करने वाले into three major categories. These are real numbers, imaginary numbers and complex number. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि but we also know natural numbers which are numbers starting from 1 2 3 4 going up to infinity positive, whole numbers जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, और इवन नंबर्स 2 4 6 8, ऑड नंबर्स, ऑल दीज नंबर्स, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, देयर आर सो मेनी नंबर्स. हाँ जी, रैशनल नंबर्स हैं. तो वो कहाँ पे लाई करेंगे? क्या वो इस कैटेगरी में आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे? इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. We should know where they will fall in order to solve our problems. ये important है. Now, real numbers are the numbers where every number जो हमारे काम का है will fit into this category. Any number, you mention any number, be it natural, whole numbers, decimals. I'll explain everything in details. सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. जितना हमारे काम के लिए है, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, irrational numbers, fractions, terminating numbers, non-terminating numbers, prime numbers, perfect squares, all of these numbers will fall under this category. और ये किसका पार्ट है? All of these are real numbers. तो अगर मैं अभी इनको साइडलाइन कर दूं तो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. We are not expecting a question in CSAT precisely from imaginary or complex. तो अभी हमारे प्रिपरेशन को और कॉम्प्लेक्स ना करते हुए लेट्स नॉट रीड अबाउट दीज टू नंबर्स, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होते हैं. सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर एक रियल नंबर है, लेट्स से n इज अ रियल नंबर. नाउ इफ आई से n इज अ रियल नंबर, देन n स्क्वायर should be greater than or equal to 0. अगर मैं कह रहा हूं that n is a real number, then squaring it, स्क्वायर करने पे उसका जो वैल्यू आएगा, इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर और इक्वल टू 0. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम एनी ऑफ दीज नंबर्स. आप मुझे कोई भी एक रैंडम नेचुरल नंबर मन में सोचो, आप कोई भी एनी एनी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, एंड आई से दैट इज अ रियल नंबर. क्या वो इस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट. जैसे सपोज आई से 7. इफ 7 इज अ रियल नंबर, then squaring this should give me a value which is 49, and 49 is greater than or equal to 0. Yes, it is greater than 0. Whole number में I know whole number is also 0. So suppose n is equal to 0. What is 0 square? 0 square is also 0. So it should be either greater than or equal to 0. Yes, it is equal to 0. कोई भी डेसिमल ले लो, कोई भी डेसिमल, बी इट 3.1. अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, you get 9.61, which is again a positive number. या आप नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लो, -2. what is square of -2? the square of -2 is +4. +4 का मतलब है इट इज ग्रेटर देन 0. ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर अपॉन स्क्वेयरिंग और इक्वल टू 0. ये इसका इंडिकेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं. पिक एनी नंबर फ्रॉम हियर, स्क्वेयर इट. अगर वो ये कैटेगरी फॉलो कर रहा है, दैट नंबर इज अ रियल नंबर. तो जो भी नंबर जिस पे भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे रियल नंबर्स हैं. पहला क्लासिफिकेशन डन. को प्राइम नंबर वॉट एवर, ऑल आर रियल नंबर्स. वॉट इज एन इमेजिनरी नंबर? सपोज n is an imaginary number, then n square should be negative. नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
It should be a value which is less than 0. अब इसको और समझते हैं. दिस इज आर बेसिक नंबर लाइन. इसको बेसिक नंबर लाइन बोला जाता है. सपोज हियर इज 0, हियर इज 1, 2, 3, 4 and it continues. Similarly, this is -1, -2, -3, -4 and it continues here. ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते चला जाएगा. ऑलराइट. 1 से अगर आप ग्रेटर वैल्यूज पे बढ़ोगे तो आप इस तरफ जाओगे. 0 से अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रेटर कर रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यूज यू विल गो दिस साइड. राइट. अगर आप डिक्रीज कर रहे हो 0 से तो यू आर गोइंग दिस साइड. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि 1 ऑब्वियसली 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है. 1 इज लेसर वैल्यू, बट -1 इज अ ग्रेटर वैल्यू देन -4. नेगेटिव में आप देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये इस तरफ है. -2 इज अगेन अ ग्रेटर वैल्यू देन -3 और -4 और -10. ये इंपॉर्टेंट था नेगेटिव पार्ट पे. ठीक है. तो इफ n इज an imaginary number, then squaring it should give you a value which is less than 0. तो n के लिए क्या स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकते हैं? तो n के लिए जो वैल्यूज हो सकते हैं, these are generally root under of any negative number. So root under of -1. What is n here? Is it -1? No. Is it root under -1? Yes. n पूरा पूरी रूट अंडर -1 है. तो जब आप इस n को स्क्वायर करते हो, टेकिंग एग्जाम्पल, रूट अंडर -1 को जब मैंने स्क्वायर करा, आई गेट अ वैल्यू विच इज, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई गेट -1. आई एम गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू. लेस देन 0 का इन्फरेंस क्या है? व्हाट इज द इन्फरेंस? इट सिंपली मीन्स गोइंग टूवर्ड्स अ नेगेटिव वैल्यू. फॉलो कर पा रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग? नाउ, what is a complex number? Complex number is simply a combination of real and imaginary denoted by the symbol z. Z is equal to ax plus ib. I here, इसको भी I बोला जाता है, आयोटा. अब देखो, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ चीज़ें कि इतनी सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी क्या. नो, नॉट नीडेड. बट हाँ, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर है. तो एक बार बस पढ़ के समझ जाओ, इस पे नोट्स बनाने की नीड नहीं है. व्हाट इज रिक्वायर्ड? मेकिंग नोट्स ऑन दिस. सो अंडरस्टैंड, एन इमेजिनरी नंबर इज समथिंग दैट व्हेन यू स्क्वायर इट, इट शुड गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू. तो n इज नॉट -1, n इज रूट अंडर -1. क्लियर है? जिसपे काम होगा, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे रियल नंबर्स हैं. एंड हाउ डू यू डिफाइन अ रियल नंबर? n square should be greater than or equal to 0. पिक अ नंबर, इफ इट इज n अ रियल नंबर, उसको स्क्वायर करने पे अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इट इज अ रियल नंबर. दैट्स इट. इतना ही करना है मुझे. ऑलराइट. अब जरा इन नंबर्स पे बात कर लेते हैं. ओके. तो रियल नंबर को आप ब्रॉडर कैटेगरी में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो. व्हाट आर द टू मेजर क्लासिफिकेशन? द टू मेजर क्लासिफिकेशन आर, मैं भी इनको इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड. जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है. इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, मेजर कैटेगरी. क्यों? कि बाकी जितने पार्ट्स हैं ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, all of this would be part of rational numbers. Now, understand करते हैं what are rational numbers. Any number of the form p by q, अगर इस तरीके से एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है जहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, that q should not be equal to 0, p and q are not equal. ठीक है. And thirdly and most importantly, p and q are relatively prime to each other. Relatively prime का मतलब है
कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हमने, ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिलेटिव प्राइम का, या इसको भी इंटरचेंज करके हम लोग को प्राइम बोल देते हैं, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है इनटू द टॉपिक सच एज HCF, LCM. Here we have discussed this, or the concept of co-prime numbers we have discussed in divisibility rule. We have also discussed the concept of co-prime numbers in remainder theorem when we are dealing with the totient method. वहाँ पे we have discussed this extensively कि what are co-prime numbers. मैं एक लाइन में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, relatively prime numbers are numbers. So this could be, since यहाँ पे P and Q है तो दो numbers, two numbers are said to be relatively prime if their HCF is 1. क्या मतलब है इसका? That is they don't have a common factor other than 1. 1 के अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसी कॉन्सेप्ट को ऊपर लेके चलते हैं। आप बताओ मुझे 2 और 3, 2/3 अगर मैं लिख रहा हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? What are the factors of 2? The factors of 2 are 1 and 2. What are the factors of 3? 1 and 3. They don't have a common factor other than 1. What is common factor here? The only common factor is 1. So 2 and 3 can be written in the form of P by Q. This is a rational number. फ्रैक्शन में भी या रेशियो में भी हमने इसको डिस्कस करा है, बट लेट्स अंडरस्टैंड। क्या मैं इसी जगह पे 2 और 4 लिख सकता हूँ? Let's see. What are the factors of 2? The factors of 2 is 1 and 2. What are the factors of 4? 1, 2, 4. कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 एंड 2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है दैट दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1? नहीं, इसके तो कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा हो गए, दो भी हो गया। तो क्या 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम है? 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। Although it is in the form of P by Q, Q is not equal to 0, P is not equal to Q. क्या ये रैशनल नंबर होगा? ये नहीं होगा। अगर आप इसको रेड्यूस कर देते हो एज 1/2, तब जाके ये P by Q फॉर्मेट पे एंड रिलेटिवली प्राइम भी है आपस में, तो वो होगा। क्लियर है? तो 2/4 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे। दीज आर द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड द थर्ड कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे हैं रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स आर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where Q is not equal to 0, P is not equal to Q and P and Q are relatively prime। एंड रिलेटिवली प्राइम को इंटरचेंजेबली को प्राइम भी बोला जाता है, जिसका मतलब ये है दैट दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दैट्स इट। जैसे आप एग्जाम्पल्स के लिए रैशनल नंबर में आप बोल सकते हो 7/3, 3/4, 5/6, 6/5, 7/3, any number as such. These are all 11/5, 22/7, नहीं 22/7 नहीं, इस ये ट्रिकी हो गया यहाँ तक। ठीक है, फॉलो कर पा रहे? क्लियर है? नाउ लेट्स मूव अहेड। रैशनल नंबर को भी दो पार्ट्स में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। रैशनल नंबर्स कैन बी ब्रोकन डाउन एज, अभी देखो इरेशनल पे बात नहीं करी है, अभी हम लोग रैशनल नंबर पे ही हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q। तो कोई भी नंबर जब P by Q फॉर्मेट पे है, सोचो ज़रा इस पे। P by Q फॉर्मेट पे मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो क्या वो एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल है ना? क्या इंटीजर है? देखते हैं। ओके, फ्रैक्शंस पे काम करते हैं। P by Q फॉर्मेट पे है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें बराबर नहीं होने चाहिए P और Q।
डिफरेंट होने चाहिए, जैसे 2 and 3, 4 and 3, 6 and 5, इस तरीके से पी एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल फ्रैक्शन। अगर पी और क्यू इक्वल हो गए, जैसे 2/2, तो अल्टीमेटली तो ये 1 हो गया, या 3/3 सिंप्लीफाई करके 1 हो गया, या मान के चलो 3 या लेट्स से 6/6, ये भी सिंप्लीफाई करके 1 आ गया। तो दीज वैल्यूज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन। अगेन दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करने पे इस फॉर्मेट पे आ जा रहा है। अब इंटीजर्स को हम लोग बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स को वी कैन डिवाइड इंटीजर्स एज नंबर लाइन के बेसिस पे 0, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कभी भी इंटीजर्स जो है वो डेसिमल नहीं होते हैं, पॉइंट में नहीं आएंगे ये वैल्यूज। ठीक है, पॉइंट में कभी नहीं आने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि 1.3 इज एन इंटीजर, ये पॉजिटिव, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है, ये इंटीजर बिल्कुल भी नहीं है। सो वो डेसिमल में नहीं होंगे, राइट? सो दीज आर इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज होंगे। ये नंबर लाइन जो हमने ड्रॉ करा था उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन है। ओके, अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दीज आर नोन एज द काउंटिंग नंबर्स। तो +1, 2, 3, 4, 5, 6 गोइंग अप टू इन्फिनिटी, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। इनके साथ अगर आपने ज़ीरो को भी कंसिडर कर लिया है, ज़ीरो प्लस द नेचुरल नंबर विल गिव यू होल नंबर्स। और इसमें ही आपके आ जाएंगे ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे आप देख पा रहे हो वैल्यूज यहाँ से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑल बोथ ऑफ देम आर नेचुरल नंबर्स, और क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं तो ये इंटीजर्स भी है, और अगर ये इंटीजर्स है तो ये रैशनल नंबर्स हैं। अब देखो इससे कितना प्यारा लॉजिकल डायग्राम का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर मैं इस तरीके से सेट्स बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैशनल नंबर, एक छोटा सा सबसेट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर्स। अगेन मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे बनाऊँ, इंटीजर्स, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रैशनल नंबर्स, आप मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है? इसका रेफरेंस ये आ रहा है, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या ये बोलना सही है दैट ऑल द रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स? ये तो गलत है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। अब इससे क्या निकल के आ रहा है, ये आपको दिख रहा है इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स के अंदर है, तो आप बोल रहे हो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। फॉलो कर पा रहे हैं? ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉजिकल डायग्राम ये टॉपिक का नाम है, ये हमने कवर करा है एज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो आप उसको भी जब कवर करो तो इन पे कर लेना एक बार अच्छे से। बट आई होप ये आप फॉलो कर पा रहे हैं, ये चार्ट क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। ऑलराइट, अभी हमने बात करा है सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर पे, अभी हमने इररेशनल नंबर पे बात नहीं करा है। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। अभी इसको अगर और डेप्थ में समझेंगे तो दीज आर डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स, दोनों पे हमने बात कर ली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फ्रैक्शंस को भी क्या मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ? तो यस, आई कैन डिवाइड इट इनटू कैटेगरीज ऑफ recurring numbers एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो नंबर्स टर्मिनेट कर रहे हैं। जैसे
7/10. 7/10 is a rational number, है ना? Because it is in the form of p by q. So it's a fraction as well. It is in the form of numerator and denominator. और अगर मैं इसको simply solve करूँ तो this is 0.7. ये टर्मिनेट कर गया. प्लीज अंडरस्टैंड, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज लास्टिंग, नॉट एवर लास्टिंग. टर्मिनेट कर जाना, समथिंग विच एंड्स. तो ये यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो गया. 0.7 इज द वैल्यू. 7/10 इज 0.7. इसको आप डेसिमल भी बोलते हो. ये टर्मिनेट कर जा रहा है यहाँ पे. इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन. रेकरिंग क्या है? जो रेकर किए जा रहा है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज 1/7. 1/7 आप कहते हो इट इज in the form of p by q, where p is not equal to q, q is not equal to 0, and p by q, p and q are co-prime to each other. All of these are following. तो ये रैशनल नंबर तो है, बिल्कुल है. फ्रैक्शन भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है. अब ये रेकरिंग नंबर कैसे है? रेकरिंग नंबर इस तरीके से है कि जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू 0.14285 और यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा. इट विल कीप ऑन रेकरिंग. तो ये वापस से आएगा 142,857. आई होप ये रूल ऑफ 7 भी आपको ध्यान में होगा. जितने लोग इस वीडियो को परसेंटेज देखने के बाद देख रहे हैं, ये रूल आपको क्लियर होगा. फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ 1/7, 2/7, 3/7 ये हमने करवा दिया है. व्हाट इज 1/7 इंटू 100? 1428, 14.28%. व्हाट इज 2/7 इंटू 100? 2857, 28.57. What is 3/7 into 100? 42.85. ये रूल मज़ेदार है, परसेंटेज का पार्ट है. इफ यू हैव नॉट कवर्ड प्लीज गो थ्रू इट एंड कवर दैट लेक्चर. नाउ 1/7 इज दिस. इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. रेकर होते रहेगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा. इट विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम नंबर्स. ये इंपॉर्टेंट है. एक सेट है जो बार बार रिपीट होते चला जाएगा. ऐसा नहीं इट इज नॉट एंडिंग. यस, इट इज नॉट एंडिंग एज वेल एज इट इज. नेक्स्ट क्या है? वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ 1/3. 0.33333 कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा. इट विल कीप ऑन रेकरिंग और वो 3 रेकर हुए जा रहा है. क्लियर है? ये सब कुछ अभी जो भी हमने कवर करा है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ रैशनल नंबर. एंड अगेन रैशनल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. इस पे ही हमारे सवाल बनते हैं. ओके, इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस इन जनरल नहीं बनते हैं, बट आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स किनको बोलते हैं. तो एनी नंबर विच इज नॉट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. हाउ डू वी डिफाइन इट? दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. नॉन रेकरिंग का मतलब ये है कि ये सेम वैल्यूज रिपीट नहीं होंगे. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये तो एंडलेस है, चलते ही रहेंगे, बट सेम वैल्यूज एक पैटर्न में रिपीटेशन नहीं होगा. कुछ भी आ सकता है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई. इस पे आप इन डेप्थ स्टडी करोगे आपको समझ में आएगा क्यों है. बिकॉज 3.14 इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई. इट हैज सम रेकरिंग पार्ट जो कि चलते ही चला जाएगा. नॉन रेकरिंग पार्ट मतलब इसके जो डिजिट्स होंगे ना, वो इस तरीके से रिपीट होंगे कि देयर विल बी नो पैटर्न. कुछ ना कुछ आते चला जाएगा एंड दे विल बी नॉट एंडिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे, लेकिन कोई पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होंगे. कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, इस तरीके से चलेगा. तो इरेशनल नंबर को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ पाई. ऑलराइट, एंड पाई इन इटसेल्फ इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी. मतलब इतना आसान नहीं कि पाई को मैं बिल्कुल ऐसे ही बता दूं आपको, बट बताने के लिए आई कैन एक्सप्लेन. बट इज इट नेसेसरी? इज इट रेलेवेंट फॉर अस? नो. प्लीज अंडरस्टैंड, सी सेट लेवल पे ये नहीं पूछा जाता है. तो लेट्स नॉट डिग डीपर हियर. यस, वेयर वी नीड टू डिग डीपर ऑन टू द इंटीजर्स एंड जो वैल्यूज हैं, जो फ्रैक्शंस वाले वैल्यूज हैं, जो डेसिमल हैं, इन पे वी शुड हैव अ कमांड. वी शुड नो व्हाट दीज थिंग्स आर. तो चलो लेट्स
break down integers again. So integers, as you know, can again be broken down into natural numbers, whole numbers, इस सारे कैटेगरी में. And integers based on factors मैं बहुत सारे कैटेगरीज में इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ. जैसे if it has exactly one factor, any number having exactly one factor, the number is 1. वही एक ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली वन फैक्टर है. अच्छा, एनी नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एनी नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स. What are prime numbers? Any number having exactly two factors. What are the factors? 1 and the number itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 2 is the only even prime number. 1 is neither prime nor composite. Now, having more than two factors. More than two factors means 3 factors, 4 factors, any number. इन नंबर्स को आप बोलते हो नॉन प्राइम नंबर्स, या फिर इनको आप कॉम्पोजिट नंबर्स भी बोल सकते हो. बेटर डेफिनेशन होगा इनका कॉम्पोजिट नंबर्स का, बिकॉज वन फैक्टर वाले भी नॉन प्राइम में आ जाएंगे. तो लेट्स राइट देम एज कॉम्पोजिट नंबर्स. Composite numbers are the numbers having more than two factors. Any number having more than two factors are composite numbers. Example 4, 6, 8, 9, 10. These are all composite numbers. एक अभी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है फैक्टर्स का, इंटीजर्स का बेस्ड ऑन फैक्टर्स, एंड दैट इज अगर मैं इंटीजर्स को ब्रेक डाउन कर रहा हूं एज if a number has odd number of factors and even number of factors. ठीक है, तो इनको आप क्या बोलोगे? लेट्स अंडरस्टैंड. मैं क्विकली 1 to 10 लिख लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है. दीज आर द नंबर्स. अब मैं इनके फैक्टर्स यहां पे लिख रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, समझना जरा. I'm classifying this into the number of factors present. Is it odd number of factors and even number of factors? Okay, 1 के लिए आप factors बोलना. 1 के लिए factor होता है 1, so number of factor is 1 which is odd. 2 के लिए आप factor बोलो 1 and 2, number of factors 2 which is even. 3 के लिए factor बोलो 1 and 3, the number of factors is 2 which is even. 4 के लिए आप फैक्टर बोलना, आप बोलोगे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा. नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 3 विच इज ऑड. ओके, 5 के लिए फैक्टर्स बोलना आप. 5 के लिए फैक्टर होगा 1 and 5 विच इज 2 and 2 इज इवन. 6 के लिए फैक्टर्स अगेन 1, 2, 3, 6, 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज इवन. 7 के लिए फैक्टर होगा 1 and 7 विच इज 2 and इवन. 8 के लिए फैक्टर होंगे 1, 2, 4, 8. नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 विच इज अगेन इवन. 9 के लिए फैक्टर होगा 1, 3 एंड 9. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए 3. 3 एक ऑड नंबर है. ओके, 10 के लिए लास्ट चेक कर लेते हैं क्विकली. 10 के लिए फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, 10 और ये है टोटल 4, तो इवन. आपको दिख रहा है जिसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहे हैं, दीज आर 1, 4 and 9 and these are perfect square numbers. तो कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो ऑड होंगे. दैट इज द सिंपल रूल. ये आगे और जगह पे बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. जिसके भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, दीज आर नॉट perfect square numbers.
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, and so on. Any perfect square number will always have odd number of factors, and ये प्रॉपर अभी आपका क्लासिफिकेशन है. इतना अगर आप ध्यान में रखते हो, then it is enough to understand problems on numbers. It is important कि आपको ये चार्ट दिमाग में होना चाहिए. Alright, it is very important. ये proper classification. Real numbers, any number, if n is real, then n square should be greater than or equal to 0. Imaginary, you know, if n is imaginary, then n square should be less than 0. Complex, a combination of real and imaginary. That's it. And then you know the breakdown. Chalo, I hope this helps.